सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर 13 रिप्रेजेंटिंग 3D एंड 2D। मतलब हम इस चैप्टर में 3D और 2D शेप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीज लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड एरिया। कि हम अपने पहले की क्लास में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। दिस प्रॉपर्टी वर स्टडीज फॉर 2 डायमेंशनल फिगर एग्जाम्पल। मतलब ये प्रॉपर्टी हमने 2 डायमेंशनल फिगर के लिए समझी थी, जैसे कि लैंड ऑफ फील्ड, टेबल टॉप, फ्लोर, सीट्स ऑफ पेपर एट्सेट्रा। मतलब हमने 2 डायमेंशनल फिगर के लिए सब समझी थी। तो अब हम कुछ 3 डायमेंशनल फिगर को समझेंगे। तो सबसे पहले देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये समझें। ठीक है, क्या कह रहा है कि लेट अस रिकॉल द शेप द फिगर विच ओनली 1 डायमेंशन हैव बीन शोन हेयर। मतलब देखो 1 डायमेंशनल फिगर होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा। ये 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, और 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, और 1 डायमेंशनल को सिंपल फिगर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फिगर। तो सिंपल फिगर उसको 1 डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं और सिंपल फिगर भी कहते हैं। तो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल फिगर या सिंपल फिगर। तो ये देखो, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। तो ये हो गए हमारे 1 डायमेंशनल फिगर यानी कि सिंपल फिगर। अब सेकंड आ जाता है हमारा 2 डायमेंशनल फिगर। तो 2 डायमेंशनल फिगर क्या कहोगे, कह रहा है नाउ वी कैन लुक आ 2 डायमेंशनल फिगर। तो 2 डायमेंशनल फिगर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्किल, ओवल शेप। ये सारे हमारे 2D शेप्स हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। अब हम आ जाएं 3 डायमेंशनल फिगर में। तो 3 डायमेंशनल क्या होते हैं, फाइनली वी कैन हैव अ लुक एट द 3 डायमेंशनल फिगर। की फाइनली हम 3 डायमेंशनल फिगर में आ गए हैं। तो ये आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, कॉन, स्फेयर, ट्रायंगुलर पिरामिड, सिलेंडर, क्यूब, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, प्रिज्म। ये सारे हमारे 3D शेप्स होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई, 1 डायमेंशनल फिगर उसको सिंपल फिगर भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर उसको 2D भी शेप भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर उसको 3 डायमेंशन शेप भी कहते हैं, 3D शेप भी कहते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया कि कौन से फिगर कौन से डायमेंशनल के हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, जो अभी मैंने बताया वही कह रहा है कि 1 डायमेंशनल फिगर इज अ सिंपल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर इज अ 2D फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर इज अ 3D फिगर। कि 1 डायमेंशनल को सिंपल फिगर बोलते हैं, 2 डायमेंशनल को 2D फिगर बोलते हैं, 3 डायमेंशनल को 3D फिगर बोलते हैं। फिर कह रहा है इन दिस चैप्टर we shall discuss 3D figure and their representation in terms of 2D figures। किस चैप्टर में हम 3D फिगर और उनके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ठीक है, अब आगे आ गया है डिफाइनिंग रिगार्डिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि कैसे हमने डिफाइन किया, और सॉलिड फिगर की डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये लिखा डेफिनेशंस रिगार्डिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। कह रहा है, ये कह रहा है लुक एट दिस फिगर, इट इज क्यूब, लेट अस डिस्कस इट वेरियस फीचर्स। कह रहा है कि इस फिगर को देखो, इसको क्यूब बोलते हैं, और आओ अब हम इसके कुछ वेरियस फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि क्यूब में क्या क्या होता है। वी कैन सी दैट a 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब कैन बी मेड a sheet of paper. This cube has the following features। ये हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, इसका नाम है क्यूब, और इसको हम एक पेपर सीट में ड्रॉ करके बना सकते हैं, है ना, और उसमें हम इसको फोल्ड करके बना सकते हैं। तो आओ अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो पहला है इट हैज़ 6 सरफेस। इसके 6 सरफेस होते हैं। तो सरफेस कौन कौन से होते हैं, देखो, फर्स्ट फेस, फिर सेकंड उसके सामने वाला, ठीक है,
थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे 3 फेस हमको दिख रहे हैं और 3 उनके पीछे के होंगे। ठीक है, 1 2 3 ये फेस है, मतलब ये बीच वाला जो पार्ट है इसको फेस कहा जाता है। तो ये इसके फेस हो गए। तो एक क्यूब के 6 फेस होते हैं। एज, एज कहते हैं ये लाइन को, ये लाइन है ना, ये एज होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके टोटल हमारी कितनी एज होती हैं? 12 होती हैं। कुछ हाइड है, कुछ दिख रही हैं। इसके बाद है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर, कॉर्नर को इसका वर्टेक्स बोला जाता है। तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 12 उसकी एज होती हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ये क्यूब का समझ आया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ सॉलिड्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके एज, फेस, वर्टेक्स लिखी हुई हैं। जैसे कि प्रिज्म, प्रिज्म में होते हैं 9 एज, 5 फेस और 6 वर्टेक्स। अब स्क्वायर पिरामिड होगा तो उसमें होंगे 8 फेस, 5 फेस, 8 एज और 5 वर्टेक्स। क्यूबॉइड में होगा 12 फेस, 12 एज, 6 फेस, 8 वर्टेक्स। और ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, इसमें होगी 6 एज, 4 फेस एंड 4 वर्टेक्स। तो ये हमने इतना समझा। आगे कह रहा है कि डेफिनेशन रिगार्डिंग सॉलिड कर्विलीनियर ऑब्जेक्ट्स। कुछ सॉलिड और कर्विलीनियर ऑब्जेक्ट है, उनको डिफाइन किया गया है। द सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर हैव कर्व्ड शेप। तो कर्विलीनियर का मतलब है जो कर्व शेप में हो, ऐसे सॉलिड फेसेस को बताया गया है। तो देखो ये सिलेंडर है, ये कॉन है और स्फीयर है, ये कर्व शेप में होते हैं, थोड़ा घूमे हुए सर्कल टाइप में, है ना। तो ये कर्व शेप में होते हैं, कर्विलीनियर कहलाते हैं। तो इनको बताया गया है। वी हैव concept of curved surface, curved edge, curved face and circular face is case of curvilinear solid shape. Look at the figure shown here। कि यहाँ कुछ फिगर है, इनको देखो। जैसे कि अब हम देखें सिलेंडर को, तो सिलेंडर में क्या होता है? सर्कुलर फेस, ये इसको कहते हैं सर्कुलर फेस, और ये होता है उसका सरफेस, कर्व सरफेस। ठीक है, ये सिलेंडर की बात हो गई। कॉन में आ जाए तो कॉन में होता है वर्टेक्स, फिर कर्व्ड एज होता है और कर्व्ड सरफेस होता है। स्फीयर में आ जाए तो कर्व्ड सरफेस होता है और बस। तो ये चीज़ें हमारी दी हुई हैं इन कर्विलीनियर ऑब्जेक्ट को भी ध्यान से आप लोग देख लें। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या क्या होता है? कर्व शेप होता है और सर्कुलर सरफेस होता है, सर्कुलर फेस होता है। कॉन में कर्व एज होती है, घूमी हुई एज, वर्टेक्स होता है, कर्व सरफेस होता है, और स्फीयर में कर्व सरफेस होता है चारों तरफ। इनको हमने समझा। आगे देखें। अब आ जाए यहाँ, तो सॉलिड के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि पहले है कॉन, तो कॉन में कितनी कर्व एज होती है? 1, और कर्व सरफेस नहीं होता है, कर्व फेस 1 होता है, सर्कुलर फेस भी 1 होता है और वर्टेक्स भी 1 होता है। देख लो, कॉन में आ जाए, ये है हमारी कॉन। तो इस कॉन में क्या क्या कह रहा है, समझे हम ध्यान से। कॉन में कह रहा है कि कर्व्ड एज, तो कर्व एज होती है 1, ये है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस यहाँ कहीं नहीं है, 0 होगा। फिर कह रहा है कर्व्ड फेस, तो कर्व्ड फेस भी 1 होता है, ये। उसके बाद कह रहा है सर्कुलर फेस, सर्कुलर फेस भी 1 होता है। ठीक है, ये सर्कुलर फेस। उसके बाद इसकी वर्टेक्स, तो वर्टेक्स भी 1 होती है। इसके बाद अगर हम आ जाए सिलेंडर में, तो सिलेंडर में क्या होता है? कर्व्ड एज जो होती है 2 होती है। ठीक है, ये हो गई कर्व्ड एज। तो हमने देखा कि एक कॉन में सिलेंडर और स्फीयर में कर्व्ड एज, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड फेसेस, सर्कुलर फेसेस, वर्टेक्स कितनी कितनी होती हैं। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। ये नाउ कम टू हियर, शोइंग 3D ऑब्जेक्ट इन 2D। मतलब हम
2D ऑब्जेक्ट में ही 3D ऑब्जेक्ट को कैसे शो करेंगे देखो। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है वी कैन रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट इन 2D वेरी इजीली, कि हम बहुत इजीली 2D ऑब्जेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ द क्यूब। हम एक क्यूब से स्टार्ट करते हैं कि ये क्यूब होता है 3D ऑब्जेक्ट, बट उसको 2D में कैसे 2D ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। लुक एट